देव मनोरथ सफल हो, मन में यही विचार। कर प्रदक्षिणा राम ने, रथ कीन्हो स्वीकार। मनोजवं मारुततुल्यवेगं, जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं, वातात्मजं वानरयूथमुख्यं, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। जय श्री राम। सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है। आइए भगवान शंकर जी और माता पार्वती जी के चरणों में बैठकर श्री रामचरितमानस जी के षष्ठम सोपान लंका कांड के दोहा संख्या 90 से आरंभ करते हैं। जन जल्पना कर सुजसुना सही, नीति सुनई करई क्षमा। संसार में पुरुष त्रिविध पाटल, रसान पनस समा। एक सुमन प्रद एक सुमन फल, एक फलई केवल लागई। एक कहीं कहीं करही अपरु, एक करही कह तु न बागही। राम बचन सुनि बिहसा, मोय सिखावतु ज्ञान सियरम। बैर करत नहीं तब डरे, अब लागे प्रिय प्राण सियरम। अब लागे प्रिय प्राण सियरम। व्यर्थ बकवास करके अपने सुंदर यश का नाश ना करो, क्षमा करना, तुम्हें नीति सुनाता हूँ। सुनो, प्रभु श्री रामचंद्र जी ने लंकेश्वर रावण से कहा, संसार में 3 प्रकार के पुरुष होते हैं, गुलाब, आम और कटहल के समान। एक पाटल फूल देते हैं, एक आम फूल और फल दोनों देते हैं, और एक कटहल में केवल फल ही लगते हैं। इसी प्रकार पुरुषों में एक कहते हैं करते नहीं, दूसरे कहते और करते भी हैं, और तीसरे केवल करते हैं पर वाणी से कहते नहीं हैं। राम बचन सुनि बिहसा, मोय सिखावतु ज्ञान सियरम। बैर करत नहीं तब डरे, अब लागे प्रिय प्राण सियरम। प्रभु श्री रामचंद्र जी के वचन सुनकर लंकेश्वर रावण खूब हंसा और बोला, मुझे ज्ञान सिखाते हो? उस समय बैर करते तो नहीं डरे थे, अब प्राण प्यारे लग रहे हैं तब मुझे सिखा रहे हो। कही दुर्वचन क्रोध दसु कंधर, कुलस समान लागु छाड़े सर। नाना कारसिली मुख धाये, दिसियरु विदिसि गगन मई छाये। कही दुर्वचन क्रोध दस कंधर, कुलस समान लाग छाड़े सर। नाना कारसिली मुख धाये, दिसियरु विदिसि गगन मही छाये। दुर्वचन कहकर लंकेश्वर रावण क्रुद्ध होकर वज्र के समान बाण छोड़ने लगा। अनेकों आकार के बाण दौड़े और दिशा विदिशा तथा आकाश और पृथ्वी में सब जगह छा गए। पावक सर छाड़े रघुवीरा, क्षणमऊ चरे निशाचर तीरा। छाड़े से तीव्र शक्ति खिसियाई, बाण संग प्रभु फेरी चलाई। पावक सर छाड़े रघुवीरा, क्षणमऊ चरे निशाचर तीरा। छाड़े से तीव्र शक्ति खिसियाई, बाण संग प्रभु फेरी चलाई। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने अग्नि बाण का संधान किया, जिससे लंकेश्वर रावण के सब बाण क्षण भर में भस्म हो गए। तब उसने खिंचाकर तीव्र शक्ति छोड़ी, किंतु प्रभु श्री रामचंद्र जी ने उसको बाणों के साथ वापस भेज दिया। कहि दुर्वचन क्रोध दसु कंधर,
कुलस समान लागु छाड़े सर, नाना कारसली मुख धाये, दिसियरु विदिसि गगन मई छाये। पावक सर छाड़्यो रघुबीरा, क्षणमं झरे निशाचर तीरा। छाड़िसी तीव्र शक्ति खिसियाई, बाण संग्र प्रभु फेरी चलाई। दुर्वचन कहकर दशानन रावण क्रुद्ध होकर वज्र के समान बाण छोड़ने लगा। अनेकों आकार के बाण दौड़े और दिशा विदिशा तथा आकाश और पृथ्वी में सब जगह छा गए। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने केवल एक ही बाण अग्नि बाण का संधान किया, जिससे रावण के सभी बाण क्षण भर में भस्म हो गए। तब उसने बहुत ही खिसियाकर तीक्ष्ण शक्ति का संधान किया, किंतु प्रभु श्री रामचंद्र जी ने उसको बाणों के साथ ही वापस भेज दिया। कोटि है चक्र त्रिशूल पवारे, बिनु प्रयास प्रभु काटि निवारे। निफल होई रावण सर कैसे, खल के सकल मनोरथ जैसे। कोटि ने चक्र त्रिशूल पवारे, बिन प्रयास प्रभु काटि निवारे। निफल होई रावण सर कैसे, खल के सकल मनोरथ जैसे। दशानन रावण करोड़ों चक्र और त्रिशूल चलाता है, परंतु प्रभु श्री रामचंद्र जी उन्हें बिना ही परिश्रम के काटकर हटा देते हैं। दशानन रावण के बाण किस प्रकार निष्फल होते हैं, जैसे दुष्ट मनुष्य के सभी मनोरथ निष्फल होते हैं। तब सत बाण सारथी मारसी, परे भूमि जय राम पुकारसी। राम कृपा करे सूत उठावा, तब प्रभु परम क्रोध कहूँ पावा। तब सत बाण सारथी मारसी, परे भूमि जय राम पुकारसी। राम कृपा करे सूत उठावा, तब प्रभु परम क्रोध कहूँ पावा। तब दशानन रावण ने प्रभु श्री रामचंद्र जी के सारथी मातली को 100 बाण मारे। तब प्रभु श्री रामचंद्र जी की जय पुकार कर वह सारथी पृथ्वी पर गिर पड़ा। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने कृपा करके सारथी को उठाया। तब प्रभु अत्यंत ही क्रोध को प्राप्त हुए। भय क्रोध युद्ध विरुद्ध रघुपति, त्रोण सायक कसमसे। को दंड धुनयति चंड सुनि, मनुजाद सब मारुत ग्रसे। मंदोदरी और कंप कंपति, कमठ भू भूधर धरे। चिक्करहि दिग्गज दसन गही मही, देखे कौतुक सुर हसे। भय क्रोध युद्ध विरुद्ध रघुपति, त्रोण सायक कसमसे। को दंड धुनयति चंड सुनि, मनुजाद सब मारुत ग्रसे। मंदोदरी और कंप कंपति, कमठ भू भूधर त्रसे। चिक्करहि दिग्गज दसन गही मही, देखे कौतुक सुर हसे। ताने चाप श्रवण लगी, छाड़े बिसख कराल सियरम। राम मार गन गन चले, लहलहात जनु व्याल सियरम। युद्ध में शत्रु के विरुद्ध प्रभु श्री रामचंद्र जी क्रोधित हो गए। तब तर्कस में बाण कसमसाने लगे, अर्थात बाहर निकलने के लिए आतुर होने लगे। उनके धनुष कोदंड का अत्यंत ही प्रचंड शब्द टनकार सुनकर मनुष्य भक्षी तब राक्षस वातग्रस्त हो गए, अर्थात अत्यंत ही भयभीत हो गए। रानी मंदोदरी का हृदय कांप उठा। समुद्र कक्षप भगवान शेष जी, पृथ्वी और पर्वत सब डगमगाने लगे। दिशाओं के हाथी पृथ्वी को दांतों से पकड़कर चिंघाड़ने लगे। यह कौतुक देखकर देवता हंसने लगे। तब प्रभु श्री रामचंद्र जी ने धनुष को कान तक खींचकर भयानक बाण छोड़े। प्रभु श्री रामचंद्र जी के बाण समूह ऐसे चलने लगे मानो सर्प लहर लहाते हुए जा रहे हों।
भय क्रोध युद्ध विरुद्ध रघुपति त्रोण सायक कस बसे कोदंड धुनि अति चंड सुनि मनुजात सब मारुत ग्रसे मंदोदरी और कंप कंपति कमठ भूधर त्रसे चिक्करहि दिग्गज दसन गही मही देखे कौतुक सुर हसे ताने चाप श्रवण लगी छाणे विसख कराल सियरम राम मार गन गन चले लहलहात जनु ब्याल सियरम। युद्ध में शत्रु के विरुद्ध प्रभु श्री रामचंद्र जी बहुत ही क्रोधित हो गए। तब तर्कस में बाण कस मसाने लगे, अर्थात बाहर निकलने के लिए आतुर होने लगे। उनके धनुष कोदंड का अत्यंत ही प्रचंड शब्द टनकार सुनकर मनुष्य भक्षी राक्षस बातग्रस्त हो गए और भयभीत हो गए। रानी मंदोदरी का हृदय कांप उठा। समुद्र कच्छप भगवान पृथ्वी और पर्वत डगमगाने लगे। दिशाओं के हाथी पृथ्वी को दांतों से पकड़कर चिंघाड़ने लगे। यह कौतुक देखकर देवता बहुत ही हंसने लगे। ताने चाप श्रवण लगी छाड़े से विसख कराल सियरम राम मान गन गन चले लहलहात जनु ब्याल सियरम। धनुष को कान तक खींचकर प्रभु श्री रामचंद्र जी ने भयानक बाण छोड़े। प्रभु श्री राम जी के बाण समूह ऐसे चलने लगे मानो सर्प लहलहाते हुए जा रहे हों। जय सिया राम।